बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आज के इस ऑडियो लॉग में हम फिर से ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑडियो लॉग इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर किए हैं। मैंने उन तमाम तरह ऑडियो लॉग्स में ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ, कैसे कैरी आउट हुआ, कौन लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ पर इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के लिंक्स मिलते हैं। सबसे बुनियादी बात उन तमाम तरह ऑडियो लॉग्स में ये थी कि ये ऑपरेशन रिजीम चेंज कैसे फैसिलिटेट हुआ, आखिर ऐसी क्या वजूहत बनी कि अचानक से पाकिस्तान आर्मी ने ये फैसला कर लिया कि हमने इमरान खान को हटाना है। ये सारी की सारी चीजें मैंने उन तमाम तरह ऑडियो लॉग्स में डिस्कस की हैं। लेकिन इस ऑडियो लॉग में हम स्पेसिफिकली ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अचानक से पाकिस्तान आर्मी के अंदर से ऑपरेशन रिजीम चेंज का अप्रूवल कैसे आ गया। क्या आर्मी ने सोचा नहीं, रिपरकशन का नहीं सोचा, कुछ और प्लानिंग नहीं की? क्या सारे के सारे जनरल्स इमरान खान की मुखालिफत कर रहे थे? पूरी की पूरी फौज की हायर कमांड मुत्तहद हो चुकी थी कि हमने इमरान खान को हटाना है? या पूरी की पूरी फौज से पूछा ही नहीं गया, बस आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया? क्या जनरल फैज हमीद को ऑपरेशन रिजीम चेंज के बारे में पता था, या जनरल फैज हमीद के जाने के बाद ये ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ? ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी है। पाकिस्तान में यही समझा जाता है कि अमेरिकन ने जब विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तब जाकर ऑपरेशन रिजीम चेंज अमेरिकन ने अप्रूवल दी, फिर कैरी आउट हुआ, फिर अमेरिकन आए, यहाँ पर मिले और पीपल्स पार्टी की मदद से ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट हुआ। ये बात थोड़ी गलत है। जो एपिसेंटर है, जो मतलब बुनियाद है जहाँ से ये ऑपरेशन रिजीम चेंज शुरू हुआ है, वो GHQ है। इस बात में किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि ऑपरेशन रिजीम चेंज का फॉर्मल अप्रूवल आया है GHQ के साथ। फिर GHQ ने जाकर कांटेक्ट किया है पीपल्स पार्टी से, फिर पीपल्स पार्टी ने कांटेक्ट किया है मुस्लिम लीग नून से और अमेरिकन से, फिर अमेरिकन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान इस लूप में आए और उन्होंने ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट किया है। अब GHQ ने ये ऑपरेशन रिजीम चेंज क्यों एग्जीक्यूट किया? उसके बाद थोड़ा बहुत ये नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान की हुकूमत परफॉर्म नहीं करे, इकोनॉमी बुरी है, इसके बाद हम नई हुकूमत लाएंगे और फिर पाकिस्तानी इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर देंगे, हम पाकिस्तान के अंदर एक नए चेहरे लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बात सरासर गलत है। ये सारा का सारा ड्रामा किया गया जो हमारी मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाया जाता है, जिस तरह से वैसे ही बनाया गया। लेकिन यहाँ पर फिर भी बात यही पर आकर अटकती है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज का फॉर्मल अप्रूवल GHQ से आया, उसके बाद ISI को इसमें लूप इन किया गया, फिर पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें हुई। अब GHQ में उस टाइम पर क्या हो रहा था और आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि GHQ के बहुत सारे जनरल्स जब इमरान खान आया था उससे मुत्तफिक थे, उससे एग्री कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे जनरल थे जो इमरान खान को अपना मसीहा समझते थे, वो इमरान खान की मुखालिफत में कैसे खड़े हो गए? या ये सिर्फ और सिर्फ वन मैन शो था, आर्मी चीफ की कॉल थी? या फिर जनरल फैज हमीद से भी पूछा गया था कि हमने ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करना है, क्या आप करने देंगे? आपकी क्या राय है? हकीकत ये है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करने से पहले GHQ के अंदर बहुत मैसिव लेवल पर कंसल्टेशंस हुई थी। बहुत सारे जनरल से पूछा गया था, तकरीबन सभी जनरल्स की ओपिनियन ली गई थी। यूं समझ ले रिटायर आर्मी ऑफिसर्स की भी ओपिनियन ली गई थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के डिबेकल होने से पहले। अब अफगानिस्तान के डिबेकल होने से पहले की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग ये पॉइंट आउट करते हैं कि अफगानिस्तान में डिबेकल हुआ अमेरिका का, उसके बाद ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करवाया अमेरिका ने। ये ऐसा नहीं है। GHQ के अंदर बहुत ज्यादा थिंकिंग पाई जाती थी कि इमरान खान को हटाया जाना है। अब ये GHQ के अंदर थिंकिंग क्यों पैदा हुई? और इसके लिए GHQ के अंदर बहुत ज्यादा यूं समझ ले इन डेप्थ डिस्कशंस भी हुई। हर जनरल से पूछा गया, यहाँ तक कि जनरल मुशर्रफ से भी पूछा गया कि ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करना है या नहीं करना है। जनरल असलम थे, जनरल बहुत सारे रिटायर जनरल थे, उन सबसे पूछा गया और हर जनरल ने अपना अपना ओपिनियन दिया। मेजोरिटी ऑफ द जनरल्स ने ये ओपिनियन दिया कि इमरान खान को नहीं हटाना, हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये हिट बैक करेगा। लेकिन फिर भी कुछ जनरलों ने जो कि प्रेजेंट थे सर्विस में, उन सब ने अप्रूवल दे दी। अब ये सब जनरल्स के साथ डिस्कशन करने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जनरल बाजवा ये चाहता था कि फौज का फैसला एक मुत्तहद फैसला हो, जिसके बाद हम सब मिलकर इस बात पर एग्री कर जाएं। जनरल बाजवा पॉपुलर सपोर्ट लेना चाहता था आर्मी के अंदर से, ताकि जब वो ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट करे तो मेजोरिटी ऑफ द जनरल्स उसके साथ खड़े हों, उसको सपोर्ट करें। लेकिन ये आइडिया बैकफायर कर गया। मेजोरिटी ऑफ जनरल्स को जैसे ही जनरल बाजवा ने ऑपरेशन रिजीम चेंज के बारे में बताया तो बहुत सारे जनरल्स उसकी मुखालफत में खड़े हो गए थे। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे जनरल्स थे जिन्होंने जनरल बाजवा की मुखालफत की GHQ के अंदर। लेकिन जनरल बाजवा ने बड़ा ही स्मार्टली हैंडल करते हुए सभी जनरल को सेक कर दिया। जो भी जनरल ऑपरेशन रिजीम चेंज में मुदाखलत कर सकता था या उसे रोक सकता था, उन सभी जनरल्स को जनरल बाजवा ने खुदे लाइन लगा दिया। किसी को भेज दिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, किसी को भेज दिया क्वेटा स्कूल कॉलेज में, ताकि यहाँ पर पढ़ाते रहो, एक्टिव सर्विस में न रहो। और सबसे ज्यादा जो खतरा था जनरल बाजवा को, जो कि ऑपरेशन रिजीम चेंज को बुरी तरह से नाकाम कर सकता था, वो था DG ISI जनरल फैज। अब यहाँ पर ISI के ऊपर जनरल बाजवा को कंट्रोल हासिल करना बहुत जरूरी था, और इसलिए जरूरी था क्योंकि ISI की सपोर्ट के बगैर GHQ ये ऑपरेशन रिजीम चेंज कैरी आउट नहीं कर सकता था। मतलब तो एक तरफ जनरल बाजवा सभी जनरल्स का ओपिनियन ले रहे थे ताकि ये बात ऐसे हो
हो, कि सबको पता हो कि हम सब ने मिलकर ये ऑपरेशन रेजिम चेंज कैरी आउट किया है। ऐसा ना लगे कि मैंने अकेले ने ही ये सारा का सारा फैसला किया है, मतलब सबको लूप इन करने की कोशिश। दूसरी तरफ ये ISI को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया के अंदर अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। चौथी तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी लूप में लिए हुए थे कि आपने ये प्रोपेगेंडा करना है, आपने ऐसे ऐसे करना है। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, आखिर इस जनरल को ऐसा क्या लगा कि इसने अपनी रिटायरमेंट से ठीक 1 साल पहले ऑपरेशन रेजिम चेंज कैरी आउट किया। ये बात अलग है कि ऑपरेशन रेजिम चेंज उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चला, क्योंकि ऑपरेशन रेजिम चेंज के जो की फैक्टर्स थे वो ये थे, इमरान को बाहर निकालना, एक नई गवर्नमेंट बिठाना, फिर इमरान खान के ऊपर एक ब्रूटल रिप्रेशन और सप्रेशन कायम करना, स्टेट के थ्रू एक क्लेम डाउन करना, जिसके बाद इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी PTI को डिसमेंटल कर देना, उसके बाद एक नई इलेक्शन करवाना, एक नई पॉपुलर गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लाना पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो पे, और इसके बाद इमरान खान को माजी का हिस्सा बना देना। ऑपरेशन रेजिम चेंज सक्सेसफुल तब होता जब ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स अक्वायर हो चुके होते। अब बात यहाँ पर यह आती है कि ऑपरेशन रेजिम चेंज तो बुरी तरह से नाकाम हो गया, या ऐसे नहीं चला जैसे उन्होंने प्लान किया हुआ था। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक जनरल जिसको 1 साल के बाद रिटायर होना है, उसके जहन में ऐसी कौन सी खुराफात पैदा हो गई कि जिसने ऑपरेशन रेजिम चेंज के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर दी। आखिर जनरल बाजवा को भी ऑपरेशन रेजिम चेंज से हासिल क्या करना था? क्या वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे? तो एक्सटेंशन तो उनको इमरान खान ने भी ऑफर कर दी, या वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो में वो हमेशा रिलेवेंट रहे, वो तो अब इरेलेवेंट होने जा रहे हैं, ये भी उनको नहीं हासिल हुआ। फिर आखिर इस जनरल के जहन में चल क्या रहा था जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन रेजिम चेंज कैरी आउट कर दिया, और बाद में चलकर इसको मिला भी कुछ नहीं, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ऑपरेशन रेजिम चेंज नहीं चला। यहाँ पर मैं एक और बात को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर बात यह है कि जब ऑपरेशन रेजिम चेंज की प्लानिंग हो रही थी तो ये सोचा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अगर इमरान खान को हटाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। वहाँ पर बहुत सारे नाम थ्रो किए गए थे, बहुत सारे लोगों के नाम थ्रो किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम बिलावल जरदारी का था। बिलावल के नाम के ऊपर बहुत सारे जनरल्स मुत्तफिक नहीं हुए थे। अब ये जब भी GHQ के अंदर डिस्कशंस हो रही थी कि ऑपरेशन रेजिम चेंज के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो बिलावल के नाम के ऊपर बहुत सारे जनरलों ने, यानी पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारे जनरलों ने एतराज उठा दिया था। इसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट डिवाइड हो गई। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट का सबसे प्यारा प्लेयर बनता है जो सबका चाहिए है, वो है शहबाज शरीफ, और इसीलिए शहबाज शरीफ को अप्रूव कर दिया गया। हालांकि शहबाज शरीफ जनरल बाजवा की फर्स्ट चॉइस नहीं था, कभी भी शहबाज शरीफ जनरल बाजवा की फर्स्ट चॉइस नहीं था प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए। अगर जनरल बाजवा पर छोड़ा जाता तो ये बिलावल को ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते। सो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो ऑपरेशन रेजिम चेंज कैरी आउट हुआ है, इसमें लेफ्ट लोगों का, यानी लेफ्ट विंग की पॉलिटिकल जमातों का, या लेफ्टिस्ट थिंकिंग या आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। अब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने मिलिट्री के अंदर इतना बड़ा कू कर दिया इमरान खान के खिलाफ, तो इमरान खान क्या कर रहा था उस टाइम पे? अब यहाँ पर मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ इमरान खान की मिस्टेक्स। इमरान खान ने मिलिट्री के साथ कभी इंटरेक्शन रखी ही नहीं। उसने अपनी मिलिट्री के साथ इंटरेक्शन सिर्फ जनरल बाजवा या आर्मी चीफ तक महदूद कर दी, जो कि इसका सबसे बड़ा ब्लंडर था, जिसका जनरल बाजवा ने बड़ा मजे से फायदा उठाया, और मिलिट्री के अंदर ये ओपिनियन शेप करने में वो कामयाब हो गया कि इमरान खान एक नाकाम सियासतदान है और एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर है, इसीलिए इसे हटाना है। अगर इमरान खान GHQ के अंदर फ्रीक्वेंट विजिट करता, फॉर्मेशन कमांड से खुद बात करता, या फॉर्मेशन कमांड्स के साथ खुद मीटिंग करता, या जनरलों को इनवाइट करता और उनसे बातचीत करता, तो जनरलों को भी लग पता जाता कि ये बंदा सही है और हमारा आर्मी चीफ हमें प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ झूठ बोल रहा है। इमरान खान ने यह किया कि सारा का सारा काम सौंप दिया जनरल बाजवा के हवाले, और जनरल बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ GHQ को कर दिया। ये ऑपरेशन रेजिम चेंज इस तरह से कैरी आउट हुआ है। अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बता दूं 3-4 चीजें। एक चीज, जनरल फैज हमीद की मौजूदगी में भी ये ऑपरेशन रेजिम चेंज प्लान हो रहा था, इमरान खान को किसी ने नहीं बताया। दूसरी चीज, ऑपरेशन रेजिम चेंज का लिंक अमेरिका से कुछ ज्यादा नहीं बनता, बल्कि बाद में चलकर अमेरिका को लूप इन करने की कोशिश की गई है। पहले ये प्लानिंग GHQ के अंदर की गई है। तीसरी चीज, ये सारे के सारे लोग, रिटायर और हाजिर सर्विस जनरल, सबको पता था कि ऑपरेशन रेजिम चेंज कैरी आउट होना है। चौथी चीज, ऑपरेशन रेजिम चेंज के थ्रू पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बिलावल ने बनना था, शहबाज शरीफ बन गया। वो भी इसलिए बना क्योंकि मिलिट्री के अंदर सपोर्ट नहीं हो रही थी बिलावल जरदारी के ऊपर। पांचवी चीज, ऑपरेशन रेजिम चेंज जिस तरह से कामयाब करवाना था वैसे कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वो अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो के था इमरान खान को सप्रेस करना, उसमें बुरी तरह से नाकाम हो गया। छठी चीज, जो ऑपरेशन रेजिम चेंज के थ्रू जो हासिल करना चाहती थी मिलिट्री, यानी इकोनॉमिक फ्रीडम, एक ऐसी जमात जो अमेरिका के नूरे नजर हो, जिसके थ्रू पाकिस्तान के मुआशी मामलात को हल किया जा सके, और एक नई तरह की गवर्नमेंट लाई जा सके, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जा सके, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आर्मी अचीव नहीं कर सकी। सो ये ऑपरेशन रेजिम चेंज टोटल फेल्यूर साबित हुआ है पाकिस्तान मिलिट्री का। इससे ये बात तो वाजे हो गई कि प्राइम मिनिस्टर अगली बार
बार जब भी आए तो उसको GHQ के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और आर्मी चीफ को फ्री हैंड नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसको तमाम तर जनरलों के साथ मीटिंग रखनी पड़ेगी अगर उसने देखना है कि GHQ के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कौन सी साजिश होनी है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को सब कुछ सौंप दिया तो फिर दोबारा एक ऑपरेशन रिजीम चेंज हो सकता है, फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।